गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल। मॉडल्स में कल हमने मे के बारे में जाना और कुड के बारे में जाना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मस्ट। मस्ट का यूज हम कब करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में मस्ट का यूज होता है, मस्ट और माइट। तो स्टार्ट करते हैं हम मस्ट। मस्ट का मीन्स होता है चाहिए। इसका जो भाव होता है हिंदी में, वो भाव होता है क्या होता है, चाहिए के सेंस में आता है। अब कब इसका हम यूज करते हैं, कौन कौन से मनोभावों को अभिव्यक्त करने में से यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब कौन कौन सी चीजों को अभिव्यक्त करता है, तो देखो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉसिबिलिटी आएगी। हमने मे का यूज किया था, मे में भी पॉसिबिलिटी आई थी, लेकिन वो सिंपल पॉसिबिलिटी थी, सामान्य पॉसिबिलिटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का सेंस हो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का सेंस किसमें होगा, ये स्टूडेंट मस्ट में होगा। तो पॉसिबिलिटी आए, ठीक, स्ट्रॉन्ग ही क्या है, एडवाइस आए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग क्या है, अर्जेंसी आए, अर्जेंसी का सेंस आए, ठीक। ऑर्डर का सेंस आए, ऑर्डर कौन सा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक। कंपल्सरी आए, क्या है, कंपल्सरी आए, कंपल्सन आए, ऑब्लिगेशन आए, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन यानी वो बाध्यता, कंपल्सन से नेसेसिटी आए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। तो ये आदि सेंस आए, ठीक। इनमें हम यूज करेंगे इसका, मस्ट का। देखो, पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी कौन सी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, 101% संभावना हो, तो मस्ट का यूज करेंगे। कोई हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, ठीक, तो उसमें भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अर्जेंसी है, ठीक, ऑर्डर है, कंपल्सरी है, कोई चीज अनिवार्य है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, बाध्यता है, ठीक, या स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, तो उनमें जो यूज किया जाएगा वो मस्ट का यूज किया जाएगा। किससे यूज किया जाएगा, मस्ट का। इनको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, एडवाइस कैसे होगी, अर्जेंसी कैसे होगी, कंपल्सन कैसे होगा, तो इनको हम एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। तो ये जो मनोभाव है, इनका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, मस्ट के। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन और नेसेसिटी। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। और इसका हिंदी में जो भाव होता है वो क्या होता है, चाहिए होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स तो लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि देयर इज वेरी डार्क क्लाउड इन द स्काई, इन द स्काई, सो इट मस्ट रेन टुडे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है हमारा, कल ऐसा एग्जांपल हमने कल भी किया था, जिसमें मे का यूज किया था। उसमें लिखा था मैं कि देयर इज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक, सो इट मे रेन टुडे। लेकिन हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी कैसी बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं।
101% जो संभावना है, 75% से ऊपर की जो संभावना है उसमें यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, देयर इज वेरी डार्क क्लाउड, कि क्लाउड कहते हैं डार्क है, डार्क कहते हैं वेरी, मतलब घनघोर घटाई क्या हो रही है, घनघोर घटाई जा रही है, तो मतलब निश्चित रूप से क्या होगी, बारिश होगी, चाहे थोड़ी देर के लिए हो लेकिन बारिश होगी। तो इसलिए यहाँ पर यूज होगा, किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। किसका होगा, मस्ट का यूज होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त किया गया। यही सेंटेंस होता है, देयर इज डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, वेरी, यहाँ तक केवल क्या होता, डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो फिर क्या आता, में आता, तो सिंपल पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। और यदि लेस पॉसिबिलिटी होगी, रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, तो फिर माइट का यूज कर लेंगे। यदि सेंटेंस होता है देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में कहीं कोई बादल नहीं है, तो इट माइट रेन टुडे, ठीक। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, मस्ट आएगा, लेस रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, माइट आएगा, जो माइट में हम जानेंगे, ठीक। और सिंपल पॉसिबिलिटी होगी, उसमें क्या आएगा, में आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसको कर रहा है, ये वेरी, फिर क्या आएगा, मस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे the condition of assent is very serious, so to the hospital। तो ये जो सेंटेंस है कि द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज वेरी सीरियस, कि जो मरीज है उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन कैसी है, वेरी सीरियस है, अर्जेंसी आ रही है, ठीक। इसलिए हमको यहाँ पर ही रखना चाहिए, उसे तुरंत खाने जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो इसलिए क्या जाएगा, इसमें मस्ट का यूज होगा। अर्जेंसी को बताए, पॉसिबिलिटी को बताए, कंपल्सन को बताए, तो उसमें हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये मस्ट का इस प्रकार यूज होगा कि द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज वेरी सीरियस, कि जो मरीज है उसकी स्थिति कैसी है, वो तो गंभीर है, तो इसलिए उसको कहाँ पे लेके चलना चाहिए, हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि यू पे द लॉन ऑफ द बैंक ऑन टाइम, ठीक। यू पे द लोन ऑफ द बैंक ऑन टाइम। अब कंपल्सन है, ये हमारी ऑब्लिगेशन इस प्रकार से बाध्यता है कि बैंक का जो लोन है वो हमें टाइम पर क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, जमा कराना चाहिए, उसकी जो ईएमआई, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी, ठीक। तो इसलिए क्या है, कंपल्सन आए, बाध्यता हो, कंपल्सरी चीज हो, तो उसमें भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो इन कंडीशंस में मस्ट का यूज किया जाता है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आए, एडवाइस आए, क्या है, एडवाइस आए, कंपल्सन आए, कंपल्सरी आए, ऑब्लिगेशन आए, तो उस स्थिति में हमें यूज करना है, किसका यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। ये एग्जांपल्स हमने 3 एग्जांपल्स देखे, देयर इज वेरी डार्क क्लाउड इन द स्काई, सो इट मस्ट रेन टुडे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताया गया है, यहाँ पर अर्जेंसी बताई गई है, ठीक, और यहाँ पर कंपल्सन ऑब्लिगेशन बताई गई है। तो इस प्रकार से मस्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। वही जैसे हम कहते हैं कि योर लंग्स है वेरी वीक, कि तुम्हारी जो टेम्परेचर होगा ये बहुत तो कमजोर होगा, इसलिए यू मस्ट स्मोक, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, कि तुम्हें क्या छोड़ देनी चाहिए, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो किस क्या दी जाएगी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे योर लंग्स है वेरी डीप, ठीक। तो यू must give up smoking, क्या, स्मोकिंग। तो इसमें क्या है,
मस्त आया। क्यों क्यों किसका सेंस आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो फेफड़े कमजोर हो गए, ठीक, खराब हो जाएंगे, इसलिए तुम किसको छोड़ दो, स्मोकिंग को छोड़ दो। क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है, ठीक। तो ये हो गया मस्त। अब मस्त का नेगेटिव भी होता है। मस्त क्या होता है? नेगेटिव होता है। मस्त का जो नेगेटिव होता है वो आप जानते हो क्या होगा? मस्त नोट होगा। क्या होगा? मस्त नोट। अब इसका यूज हम कब करेंगे मस्त के नेगेटिव का? तो इसका यूज होगा कोई भी नेगेटिव चीज बताने के लिए, ठीक है, फोरबिडन। फोरबिडन क्या करने के सेंस में? मना करने के सेंस में, ठीक। या लैक ऑफ क्या है? नेसेसिटी आए, लैक ऑफ नेसेसिटी, फोरबिडन, ठीक, प्रोहिबिटेड, ठीक। इसमें हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? मस्ट नोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मस्ट नोट का। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे द प्रिंसिपल इज ऑन ग्राउंड, द प्रिंसिपल इज ऑन ग्राउंड, so you must, the principal is on ground, you must know, make a noise in the class, make a noise in the class, ठीक है। द प्रिंसिपल इज ऑन ग्राउंड, प्रिंसिपल कहाँ पर है? ग्राउंड पर है, इसलिए आपको कहीं करना है। किसका सेंस आ रहा है? फोरबिडन, मना करने का सेंस आ रहा है, तो उसमें हमको यूज करना है किसका? मस्ट नोट का। तो ये मॉडल हुआ हमारा कौन सा? मस्ट का। क्लियर? दोबारा से रिपीट करता हूँ कि मस्ट का जो हम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए करते हैं, ठीक है, कंपल्सरी के लिए करते हैं, कंपल्सन के लिए करते हैं। इनका यूज किया जाता है किसमें? मस्ट में। अब हम करते हैं माइट। माइट का छोटा सा ये यूज है, माइट में, माइट और मस्ट तीनों है। माइट, माइट का पहला जो यूज है वही पॉसिबिलिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी के लिए आता है। POSSIVILITY, किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी के लिए आया। अब आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी तो मी में भी आ रही थी, पॉसिबिलिटी मस्ट में भी आ रही है, और पॉसिबिलिटी किस में आ रही है? माइंड में भी आ रही है। और हमारा माइंड क्या होने लग गया? चकराने लग गया। तो माइंड आपका चकराएगा नहीं, आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो पॉसिबिलिटी आएगी वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी? इसमें लैक पॉसिबिलिटी होगी या रिमोट होगी। लैक, रिमोट, हाँ, ठीक, मतलब कम संभावना होगी, तब आपको यूज करना है किसका? माइंड का। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए बताया है आपको क्या? मस्ट। सिंपल पॉसिबिलिटी हो तो क्या आएगा? में। लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, फार पॉसिबिलिटी है, तो उसमें यूज करना है हमको। किसका यूज करना है? माइट का यूज करना है। अब कैसे करते हैं उसका यूज को? उसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, कि आकाश में कहीं कोई भी बादल नहीं है। तो इट रेन टुडे, अब भाई आकाश में बादल ही नहीं है तो बरसात होने की संभावना क्या है? बिल्कुल न के बराबर है, अर्थात कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम यूज कर देंगे, किसका यूज कर देंगे? माइट का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? माइट का। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि रवि इज वेरी वीक, रवि इज वेरी वीक, सो ही माइट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। कि रवि इज वेरी वीक, कि रवि क्या बहुत कमजोर है पढ़ाई में, ठीक,
तो इसलिए उसके पास होने का बहुत ही कमजोर होता है, मान ले तो हो सकता है पास हो जाए, लेकिन क्या है तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसके पास होने की संभावना क्या है, तो ने के बराबर है। तो इसलिए क्या जाएगा माइट आ जाएगा, क्या आएगा माइट। तो रिमोट पॉसिबिलिटी हो, लेस पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, उसमें यूज करते हैं माइट का, यूज करते हैं माइट का। दो एग्जांपल हमने देखे हैं। इसके बाद हेजिटेशन के साथ में रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, हेजिटेशन के साथ में क्या की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, हिचकिचाहट के साथ में भी हम निवेदन करते हैं, तो उसमें भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे आप किसी से कोई चीज आपको मांगनी है और आपको संदेह है, शक है कि हो सकता है मैं मांगू, लेकिन क्या कर दे, मना कर दे। जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में छुट्टी मांगने के लिए जाते हो, तो आपको डर लगता है कि मन में एक हेजिटेशन होती है, पता नहीं सर हमको छुट्टी देंगे या नहीं देंगे। तो हेजिटेशन के साथ में जो रिक्वेस्ट की जाती है उसमें किसका यूज करते हैं, हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ठीक, और एक था हमारा यूज माइट का, जो हमने मे में पढ़ा था कि सो दैट आए, क्या है, सो दैट। अब सो दैट यदि प्रेजेंट में होगा तो मेरा बताया क्या आएगा, में, और सो दैट यदि किसमें आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। ठीक है, सो दैट पर्पस वाले सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे, सो दैट किसको शो करते हैं, पर्पस को। अब यदि ये प्रेजेंट में होगा तो में आएगा, और यदि ये पास्ट में है तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। जैसे इसी जो हमने वो सेंटेंस किया था उसमें लिखा था वर्क, इसमें हम कर दे वर्क हार्ड, क्या कर दे, वर्क हार्ड, तो सेकंड फॉर्म होगी। ठीक, यू वर्क हार्ड so that you might pass the exam। तो so that वाला सेंटेंस यदि पास्ट में है तो उसमें हम यूज करेंगे किसका, might का, प्रेजेंट में तो मे का। तो ये आपका मॉडल हुआ कौन सा, might और must। अगले वीडियो में हम शैल, विल और शुड के बारे में स्टडी करेंगे।